क्या कहा यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने गाज़ा के बारे में? और क्या फ़िलिस्तीनी नागरिकों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? बने रहिए आज इस खबर में हमारे साथ ग्लोबल न्यूज़ रीच में। Audio Jungle. Audio Jungle. बोरेल ने कहा कि गाज़ा में इमारतों का विनाश वर्ल्ड वॉर II के दौरान जर्मन शहरों में हुए विनाश से कहीं ज़्यादा है। 85% आबादी आंतरिक रूप से विस्थापित है। क्षेत्र के प्रतिरोध समूहों द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म कहा जाता है, उसके बाद इजराइल ने 7 अक्टूबर को गाज़ा के खिलाफ विनाशकारी सैन्य आक्रमण शुरू कर दिया। स्वतंत्र विशेषज्ञों का मानना है कि गाज़ा में 40% से अधिक हाउसिंग यूनिट्स या तो डैमेज हो गई हैं या पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। यूएन के अनुसार गाज़ा में लगभग 1.8 मिलियन लोग आंतरिक रूप से डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, जिसमें से कई लोग यूएन के शेल्टर्स में रह रहे हैं। यूरोपियन ऑफिशियल ने कहा कि गाज़ा पर इजरायली नरसंहार युद्ध के परिणाम स्वरूप अविश्वसनीय संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर कुल मौतों में से 60 से 70% के बीच गाज़ा के आम नागरिक हताहत हो रहे हैं। बोरेल ने इस पर कहा कि मानव पीड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। गाज़ा पर इजराइल के हमले के दौरान अब तक 18,200 से अधिक फ़िलिस्तीनी, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे, मारे गए हैं, जबकि 39,600 से अधिक अन्य घायल हुए हैं। हज़ारों अन्य लोग भी लापता हैं और मलबे के नीचे मृत मान लिए गए हैं। अपनी टिप्पणी में बोरेल ने कहा कि वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ में ये हिंसा यूरोपियन यूनियन को चिंतित कर रही है। बोरेल ने कहा कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स को एक डिस्कशन पेपर प्रस्तुत किया है, जिसमें वेस्ट बैंक पर कब्जा करने वाले लोग और फ़िलिस्तीनी नागरिकों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बात भी की गई है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही डिस्कशन पेपर को ऑफिशियल बना देंगे, जिसमें चरमपंथी इजरायली निवासियों को वीज़ा देने से इनकार करना भी शामिल हो सकता है। Audio Jungle. देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें GNR के साथ। Audio Jungle.